जेटेड सफल सहायक अध्यापक संघ है और हम सभी जो है जितने सारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 12,073 हम लोगों की संख्या है और हम लोगों ने वो सारी अर्हताओं को पूर्ण करके रखा है। यदि बात करें सर NCET या फिर NEP या फिर RTE या फिर आप ये कह लें कि महाधिवक्ता की राय देखा जाए तो उनकी भी अनुशंसा है कि हमें डायरेक्ट समायोजन किया जा सकता है। इसके बाद आपका हाई लेवल कमेटी इसी सरकार के द्वारा बनाई गई थी जिसमें कि 9 जून 2020 में ये अनुशंसा की गई हाई लेवल कमेटी के द्वारा कि जेटेड सफल जितने सारे सहायक अध्यापक हैं वो चूँकि 21 वर्षों से लगभग कार्यरत है नियमित रूप से, तो उसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं हमारे जो मांगे हैं सर वो जायज़ है और वो अपने जायज़ मांगों के लेकर के हम लोग हमेशा अपना आंदोलनरत है। हम लोग हमेशा से सरकार के पास जो है बड़ी शालीनता से बड़ी सहानुभूतिपूर्ण जो है अपना मांग रखा है और आज भी हम लोग अपना बस उसी आशा उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि हम लोगों की मांगें पूरी होंगी। चूँकि सर हम लोग 21 साल सबसे पहले यदि देखा जाए कि हम लोग वो सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं जिससे एक सहायक शिक्षक बनाया जा सकता है। जैसे 21 वर्षों से हमारा नियमित कार्यरत कार्य कर रहे हैं, ऊपर से आपका महाधिवक्ता का राय है जो जेटेड जो सफल है उसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है, ऊपर से आपका हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा हो गई। इसके बाद आपका RTE की राइट टू एजुकेशन की जो भी गाइडलाइंस है, चाहे NEP के जो भी गाइडलाइंस है, उस तमाम गाइडलाइंस को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग जो है आज अपने मांगों के लेकर के गुहार लगाए हुए शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के पास कि हमारी मांगों को सुना जाए और गंभीरतापूर्ण सुनते हुए उसमें न्याय किया जाए। क्योंकि ये जो सरकार जब काफ़ी संघर्ष कर रही थी कि हमें बनाओ हमें चुन के लाओ, इसके बाद हम आपकी जो मांग है जो जायज़ मांग है उसे हम पूर्ण करेंगे। सरकार भी मान रही है कि हम योग्य शिक्षक हैं, तब योग्य शिक्षक है तो हमें वह तमाम जो अर्हताएं जो हम लोग पूर्ण कर रखे हैं हमारी वो मांगों को सुन करके जो है उसे पूरा करने की कृपा किया जाए। और ये सरकार की कमिटमेंट है, इनकी मैनिफेस्टो में जारी भी है कि हमारी सरकार यदि बनती है तो 90 दिनों के अंदर मैं आप लोगों को वेतनमान दूंगा। और ये आज हम ये काफ़ी बड़ी विडम्बना है कि ये 90 दिन सरकार के एवज में ये कौन सा 90 दिन होता है हमको समझ में नहीं आता है। क्या सरकार गिनती भूल गई है? वो 90 दिन ये कब के गुजर गए सर। और साथ ही साथ जब भी सरकार के पास हमारा मेमोरेंडम आता है उनका कहना बस इतना सा होता है कि आपकी मांगे जो है वो जायज़ है। जब हमारी मांगे जायज़ है तो क्या हम न जायज़ है साहब? यदि हमारी मांगे जायज़ है, हमारी सारी अर्हताएं सारा चीज़ ट्रू है तो क्यों ना हमारे डायरेक्ट सहायक शिक्षक बनाया जाता है। हमारी यही मांगे हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी विडम्बना है कि 5 सितंबर को जहाँ की शिक्षकों का सम्मान का दिवस होता है उस दिन सभी शिक्षकों को एक सम्मान भरी नज़रों से भी देखा जाता है, साथ ही साथ उसे सम्मान किया जाता है। उस दिन कहीं न कहीं हमें जो है सरकार की जो गलत नीतियों का उनमें उजागर करना पड़ा, काला बिल्ला लगा के हमें पठन पाठन का कार्य करना पड़ा, साथ ही साथ हमें भिक्षाटन का भी कार्य करना पड़ा। जिस दिन यहाँ सम्मान का दिवस होता है उस रोज हम लोग को भिक्षा मांगने तक का भी नौबत आया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जायज़ है सर। अब आपके पास समय भी सीमित है, इसलिए इस सीमित समय में हमारा कल्याण करें और फिर आने वाला समय में अपना भी भविष्य उज्ज्वल करें और हमारा भी भविष्य उज्ज्वल करें। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव जी, यही तो विडम्बना है सर कि वो 90 दिन बोल करके और ये 5 साल गुजरने को है और जो है उनका 90 दिन नहीं खुला है। ये तो आपके माध्यम से हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं कि अब 90 दिन कौन सा 90 दिन की बात कहे थे महोदय। यदि हमारा मांग पूरा नहीं हुआ सर, आज हम लोग जो रांची की धरती पे आए हैं अपने सर पे कफन बांध के आए हैं, या तो ये हमारे प्रशासन बंधु जो हमारे भाई बंधु हैं या तो हमें यहाँ पे गोली मार के शहीद कर दे, अन्यथा हमारी मांग को दे करके भिजवाए। अन्यथा आज हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे चाहे हमारा यहाँ पे शहादत क्यों ना हो। इसका आवाज हम लोग शिक्षा मंत्री आवास करने के लिए आए। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार पंडित हुआ, मैं जिला सचिव राजकुमार पंडित, जिला गोड्डा। धन्यवाद। ये कारण कुछ नहीं है, इनकी बहानाबाजी है और ये इनको लगता है कि इस बार हम वादा किए, मेरी सरकार बन गई
और हम अगले बार भी इसी वादा को लेकर के फिर चुनाव में आएंगे, मेरी सरकार बन जाएगी। इस चुनावी मुद्दा उठा करके हम पारा शिक्षकों को यानी टेट पास सहायक अधिकारी को छला जा रहा है, अब हम लोग छलने नहीं देंगे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार मात्र 15 दिन की बची है। यदि पारा शिक्षक यानी जितने भी झारखंड के तमाम शिक्षकों की जो मांगे हैं, अभी तो वर्तमान में 12,076 जो भी हमारे टेट पास है, उनको समायोजन वेतनमान करते हुए अगर हम लोग ये पूरा करते हैं तो हम इनकी सरकारी को वाहवाही करेंगे। अन्यथा हमारी मांग को यदि पूरा नहीं करते हैं तो हम 15 दिनों के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू करा दूंगा। और ये नोट कर ले कि झारखंड के सरकार को मैं उथल पुथल करने का तरीका पूरे झारखंड के लोग जानते हैं, और हम तमाम टेट पास सहायक अध्यापक इनकी सरकार को उथल पुथल कर दूंगा और बदल के रख दूंगा। ये नोट कर ले, यदि आज हमारी मांग पूरा कर देता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम पदाधिकारी के साथ वार्ता करा करके हमारी मांग को पूरा करते हैं तो हम इनकी वाहवाही इनकी जयकारा करते हुए मैं घर वापस करूंगा, और नहीं तो मैं इनकी उल्टी गिनती शुरू करके यहाँ से जाऊंगा। और हो सकेगा तो पारा शिक्षक भी चुनाव लड़के इनको दिखा देंगे, औकात पता करा देंगे। मैं उदय राम, पारा शिक्षक टेट पास सहायक अध्यापक, जिला प्रवक्ता पलामू। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमको एक सप्ताह के बाद पुनः जो है से बुलाया गया है। बहुत जो है से सकारात्मक बात हुआ और हम लोग को माननीय मंत्री जी पर विश्वास है। उन्होंने साफ कहा कि जो संघर्ष मोर्चा के लोगों ने बात किया, उन्होंने एक भी ऐसा बात नहीं किया। हम लोगों ने उनको पेपर जो है से दिया, वह जो जब वह पेपर का अध्ययन किए, के खंडवाल के द्वारा स्पष्ट जो है से उसमें लिखा हुआ है कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। पढ़ने के बाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय काफी सकारात्मक देखे और वे बोले कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। एक सप्ताह के हमको आप दे समय, हम जो है से आपके प्रतिनिधि को जो है से बुलाकर पुनः बात करेंगे। तो क्या उनकी बात को आप मान गए हैं? वे हमारे गार्जियन हैं और हमारी तमाम तरह की मांग मानी गई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है से शिक्षा मंत्री हमारी मांग को देर सवेर समझेंगे और हम लोगों को वेतनमान देंगे। क्या मांग था आपका? बस हम लोगों का मांग है समायोजन, और जो हम लोगों ने परीक्षा दिया है वह 10 बरस का जो व्यवस्था है, 20 साल से हम लोग जो है से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो व्यक्ति 20 साल से पढ़ाने का काम करे उसके लिए अगर आप नियम लगाते हैं 10 साल के, तो वह किसी भी रूप में मान्य नहीं था। माननीय शिक्षा मंत्री उसको भी देखे और जो है से की अध्ययन कि मैं तमाम तरह की आपकी जो बात है उसे समझ रहा हूँ। हमारे जो है से पेपर के माध्यम से उन्हें दिखाया गया, जो भी जो है से 9 जून 2020 के जो बैठक हुआ था उसमें भी था कि टेट पास को वेतनमान देंगे। हमारे सबसे जो है से वरिष्ठ जो है से महाधिवक्ता होते हैं वह भी साफ बोले हैं कि टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। इसको तमाम तरह के चीज को जब हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के पास रखा तो शिक्षा मंत्री ने देखा और कहा कि मैं आपके प्रतिनिधि को एक सप्ताह के बाद बुला के आपसे बात करूंगा और जो भी आपका मुद्दा है मैं उसका समाधान करूंगा। पिछले बार भी इलेक्शन में इसी तरह से वादा किए थे, लेकिन 5 साल पार हो गया। इस बार भी वादा कर रहे हैं, अगर पूरा नहीं हुआ तो? सर, अगर पूरा नहीं हुआ तो जो है आंदोलन से कोई हमें रोक नहीं सकता है। आज तक जो भी हमें मिला है आंदोलन के द्वारा ही मिलेगा, और अगर सरकार हमारी शिक्षा मंत्री बात नहीं सुनते हैं तो ऐसे जगह जगह पर सरकार की व्यवस्था को रोक दी जाएगी और इनको जो है से पूरे क्षेत्र में जो है से हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि यह सरकार हमसे वादा करके आई है कि आपको वेतनमान देंगे, तो यह सरकार को देनी ही होगी। अपना नाम बता दीजिए। मिथिलेश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। ठीक।